बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हेलो ब्रेन। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते क्या हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के अलावा ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नाम से भी पहचाने जाते हैं। इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है सी डबल बॉन्ड ओ, जो आपको यहाँ पे ग्रुप नज़र आ रहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एल्डिहाइड्स हैं, ये देखें, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कीटोन में भी है और ये एल्डिहाइड्स में भी है, तो ये एक कॉमन चीज़ है। दूसरी आप देख लेते हैं इन दोनों में और क्या कॉमन है। यहाँ पे देखें एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है आर इस साइड पे, यहाँ पे भी देखें कीटोन्स में भी ये आर ग्रुप यहाँ पे इनके लिए शामिल है। इट्स मीन एक साइड पे दोनों के अल्काइल ग्रुप ही अटैच है। यहाँ पे कार्बन की जितनी मर्जी आप लंबी चेन, एक कार्बन लगा लें, दो लगा लें, तीन लगा लें, जितने मर्जी आप लगा सकते हैं और ये चेन लंबी होती जाती है। लेकिन बात यह है, एल्डिहाइड्स की दूसरी तरफ सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, और जितनी मर्जी आप इस साइड से कार्बन की चेन लंबी करते जाएं, बेशक आप 10 कार्बन भी इस साइड पे लगा लें, इस साइड पे आपने हाइड्रोजन ही रखना है। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन में मेन फ़र्क आ जाता है। कीटोन में क्या होता है, आप दोनों साइड्स पे जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस साइड पे 10 कार्बन आइटम अटैच किए, तो इस साइड पे भी आप लोग 10 कार्बन आइटम अटैच कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप लोगों पे करता है। तो हियर इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जनरल फार्मूला दोनों का देखा जाए तो दोनों का जनरल फार्मूला है CnH2nO। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको n=1 दे दिया जाए और आप लोग क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें, 1 पुट की H2n ऑक्सीजन है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास CH2O। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह कीटोन के लिए भी आप कार्बन की यहाँ पे n की जो नंबरिंग है चेंज करके देख सकते हैं कि कीटोन्स कौन से बन सकते हैं इससे। जो कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड्स और कीटोन का, वो है जी डबल बॉन्ड यहाँ पे। और आपको पता है जब भी डबल बॉन्ड होता है, एक उसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो ये शुगर और ऑयल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनकी नेमिंग किस तरह की जाती है। पहले आपने पढ़ा होगा अल्केन्स के बारे में। ईथेन, जैसे मीथेन है, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह हम गिनती एक जाती है जिसे हम अल्केन्स का नाम देते हैं। एल्डिहाइड्स को नाम देने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ईथेन का ई है, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं Al से। अल्केन के लिए ईथेन और एल्डिहाइड्स के लिए एथानल, यानी कि दो अगर कार्बन आइटम वाली हो हमारे पास, ईथेन की बजाय एथानल बोलेंगे। अगर 3 कार्बन आइटम हो जाएं तो उसको हम प्रोपेन कहते हैं, लेकिन एल्डिहाइड की सूरत में हम ई को जो है वो हटाकर Al लगा देंगे, जिसकी वजह से ये प्रोपेन से प्रोपानल हो जाएगा। होप सो यू गॉट दिस कंसेप्ट। सेम लाइक अगर कीटोन्स की बात करें, देन अल्केन्स अगेन मैं आपको बताऊं ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं। कीटोन्स की बात करें तो इनको ई को हटाकर यहाँ पे ओन लगा दिया जाता है। इसको 1 नहीं पढ़ना, इसको ONE ओन पढ़ना है। अब ईथेन तो हुआ अल्केन में, कीटोन्स में मैंने जो है ये लफ्ज़ जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे प्रोपानोन है, ब्यूटानोन है, 3 कार्बन आइटम के लिए प्रोपानोन है, 4 के लिए ब्यूटानोन है, 2 कार्बन आइटम के लिए कीटोन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये एक रीज़न आपको यहाँ से ही समझ आ जानी चाहिए कि इस साइड पे भी हमने सी ग्रुप ही अटैच करना है, और इस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी हमने कार्बोनाइल ग्रुप के सी ग्रुप ही, कार्बन ग्रुप ही अटैच करना है। तो देखें, अगर इनको काउंट करते हैं 1 2 3, तो ये तो 3 कार्बन हो गए, और जब 3 कार्बन होते हैं तो फिर ये प्रोपानोन हो जाता है। तो एथानोन जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 2 कार्बन किसी सूरत में ये नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप लोग इस साइड आर को रिमूव कर दें फिर तो ये बिल्कुल ही कीटोन नहीं रहता।
होप सो यू आल्सो गॉट दिस कंसेप्ट। चलिए आयोपैक जो इसको IUPAC भी पढ़ते हैं, नेमिंग है एल्डिहाइड्स की, ये करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास HCOOH। तो आयोपैक नेमिंग जो है एल्डिहाइड की वो किस तरह करेंगे, इसको हम कहते हैं जी, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, और इसको कहते हैं मेथानल। ठीक है, ये इसका आयोपैक नेम है। देन अगर हमारे पास एक साइड पे, ये देखें दोनों साइड पे H ग्रुप अटैच है, अगर एक साइड पे H ग्रुप हो, दूसरी साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप के CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, आ जाएगा एथानल। लेट्स फिल इट। व्हाट अबाउट इफ 3 कार्बन एटम्स आर 3 कार्बन एटम्स हैं, तो एक साइड पे हाइड्रोजन है, इसको हम नाम देते हैं जी सिंपली प्रोपानल। मैंने आपको पहले ही कहा था Al अल्केन से E को रिप्लेस कर देता है। देन है हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में बेंजीन जो है वो अटैच है, तो इसको एक सिंपली जो है इसका नाम कहा जाता है, डैट इज़ बेंजल्डिहाइड। जल्डिहाइड यहाँ पे लिख देते हैं। देन हमारे पास आता है, इसको फिल कर ट्राई करते हैं, इसका आयोपैक नेम क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट भी अटैच है, अब क्लोरीन भी आ गया। पहले तो सिंपल हमारे पास कार्बन की चेन थी ना, तो हम उसको नाम देते जा रहे थे, अब साथ में सब्स्टिट्यूट भी लग गया। तो इसका नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड का आप किस तरह करते हैं, आपको पता है, जब भी सब्स्टिट्यूट आता है तो उसको हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है वो किस साइड पर होगा, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3, तो यहाँ पे क्लोरीन को तीसरा नंबर मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कार्बोनाइल ग्रुप वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, और उसका हम नाम इसको हम नाम देंगे 2 क्लोरो, यानी कि 2 के ऊपर क्लोरो है, ठीक है, और 2 क्लोरो, और देन हम इस पे कितने ये कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 है ना, तो इसको लिख लेंगे आगे ब्यूटानल। ब्यूटानल आपने इसके साथ ही अटैच कर देना है, कोई स्पेस आपने नहीं देनी। 2 क्लोरो ब्यूटानल इज़ द नेम ऑफ आयोपैक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके जी, ओके, लेट्स स्टार्ट द आयोपैक नेम फॉर कीटोन्स। हेयर वी हैव ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से सेंटर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं की जाती, एक साइड से ही करनी है। तो अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 एंड 3, तो इसका हम 3 कार्बन एटम्स हैं, सिंपली आप इसको क्या कहते हैं, प्रोपानोन। ठीक है, जो प्रोपेन है ईथेन का, यहाँ पे जैसे अल्केन के अंदर क्या होता है, प्रोपेन होता है ना, तो आप ई को जो है वो ओन से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाता है प्रोपानोन। इसको आप लोग जो है वो 2 प्रोपानोन भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पे ये कार्बोनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, एक प्रोपानोन भी आप सिंपली कह सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो आप 2 प्रोपानोन भी इसको कह सकते हैं। बोथ आर करेक्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें इसकी नंबरिंग हम कार्बोनल ग्रुप को जो देते हैं वो सबसे हमने देनी है जी लोएस्ट नंबरिंग। कार्बोनल ग्रुप को इस साइड से स्टार्ट करेंगे अगर, तो 1 2 3 आ जाएगा, तो ये दूर हो जाएगा, इस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। ओके, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया है कार्बोनाइल ग्रुप, इसका 4 है, तो सिंपली आप इसको ब्यूटानोन भी कहते हैं, 2 ब्यूटानोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। दोनों आप जो नाम है आयोपैक में, बेसिकली हम नंबरिंग की जो है वो इसीलिए करते हैं कि हम उनको मेंशन करते हैं कि एक ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है, तो इसलिए ये वाली ज़्यादा बेहतर होती है कि आप मेंशन कर दें कि ये 2 ब्यूटानोन है, ये 2 प्रोपानोन है, एक्सेट्रा। अगर बेंजीन ग्रुप साथ अटैच कर दें, जिस तरह हमने पीछे बेंजल्डिहाइड बनाया था एल्डिहाइड के साथ ऐड करके, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं जी असीटोफिनोन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस। ठीक है, ये MCQs में इसका स्ट्रक्चर आया होता है कि असीटोफिनोन का आपको शॉर्ट क्विज दे दिया जाता है, असीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो किसी को बनाना नहीं आता। तो असीटोफिनोन बेसिकली इज़ द ये बेंजोइक, ये बेंजीन अटैच है एक साइड पे, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे देख लें, ये असीटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये तो हो गए इनके IUPAC नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स भी होंगे, जाहिर सी बात है।
किसी को कॉमन नेम से भी दो दो नाम भी होते हैं एक चीज़ के। पर अगर आप फ़र्ज़ करें आप शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे आप कहते हैं जी मुझे मेथनॉल दे दें, और आपको वो बॉटल पकड़ा देता है जिस पे मेंशन होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या वो आप बॉटल ख़रीद लेंगे या नहीं? या आप कह देंगे कि मैंने तो मेथनॉल मांगा था, मैंने तो फॉर्मल्डिहाइड मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपको मिलते हैं कंपाउंड्स, मिलते हैं केमिकल्स, मिलते हैं उन पे उनके कॉमन नेम्स ही लिखे हुए होते हैं, ठीक है, मोस्टली। तो मेथनॉल जो है इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, एथनॉल का है एस्टल्डिहाइड, प्रोपानॉल का है प्रोपियोनल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद प्रोपानोन, अगर कीटोन की बात करें तो प्रोपानोन है, ब्यूटानोन है। प्रोपानोन का नाम है एसीटोन, या फिर इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। ब्यूटानोन जो है इसको इथाइल मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है IUPAC नेम और कॉमन नेम्स का, क्योंकि आप लोग जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर किसी को कंसेप्ट उसका क्लियर है एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में और कार्बन की चेन की नंबरिंग के हवाले से, उनकी तादाद के हवाले से, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि जी ये मेथनॉल था और ये फॉर्मल्डिहाइड था। चलें, मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि आप इनको रट्टा ना लगाते फिरें कि ये नेम है और इसका ये कॉमन नेम है, तो आप लोग यहाँ से एक स्ट्रक्चर को देखें। यहाँ पे देखें, मैंने लिए CH3 डबल बॉन्ड O H2C CH3। सबसे पहले देखें कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, पहला रूल। तो आप लोग क्या कहते हैं, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? भाई देखें, ये कार्बोनिल ग्रुप है और दोनों साइड पे इसके R ग्रुप अटैच है, यानी कि कार्बन की एक चेन अटैच है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। और जब भी ऐसा होता है कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे जो है वो R ग्रुप अटैच हो, तो इसको आप कीटोन कहते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले तो पता चल गया ये जी कीटोन है कोई, ठीक है। और जब ये कीटोन है तो अब आप इसकी कार्बन की नंबरिंग चेक करें को कितने इसमें कार्बन एटम की चेन लगी हुई है। देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं। चलें जी, पहले तो हमें बात पता चली कि ये है जी कीटोन। ओके, दूसरी बात हमें पता चली ये है 4 कार्बन एटम्स हैं इसमें टोटल। ओके हो गया। अब यहाँ पे 4 जो कार्बन एटम हैं उनको आप कहते हैं जी ब्यूटेन, अल्केन की सूरत में, ठीक है। और अगर आपके पास कीटोन है तो आप इसको ई को रिप्लेस करके ओन लगा दें तो ब्यूटानोन हो जाएगा। इसका एक बात तो समझ आई कि ये ब्यूटानोन है। अब ये देखें कि ब्यूटानोन जो है इसका अब देखना है कि कार्बोनाइल की पोजीशन किस ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है। इस साइड से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमने इसको कम से कम नंबरिंग देनी है। तो ये आएगा जी 1, इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। इट्स मीन कि ये क्या है, 2 ब्यूटानोन है। कौन सा है, 2 ब्यूटानोन। ये हो गया इसका आयोपैक नेम, ये इसका आयोपैक नेम हो गया। अब इसका कॉमन नेम आप लोग यहाँ से गैस कर सकते हैं। कॉमन नेम इसका ये है कि आप इसको कहते हैं, ये इस साइड पे मिथाइल ग्रुप है, इस साइड पे इथाइल ग्रुप है। 2 कार्बन है तो ईथेन होता है ना, इथाइल होता है ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में इथाइल कहते हैं। ये इथाइल है, इस साइड पे मिथाइल है। अब ABC में देखें, E पहले आता है या M पहले आता है? ABC के अंदर E पहले आता है ना, तो पहले हम बोलेंगे इथाइल, इसका लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, इसका पूरे का चेन का जो पेरेंट नेम है उसको लिख देंगे कीटोन। तो इसका नाम आ जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अब जिस तरह मैंने आपको इसका समझाया है, आप लोग खुद से अपनी नोट्स बुक खोलें और बाकी सब के जो हैं वो जो PSC नेम्स हैं और कॉमन नेम्स हैं इनको ड्रा करने की, उनको बनाने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं कि हम लोग तैयारी किस तरह करते हैं। प्रिपरेशन करनी है एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। ये बात हमेशा याद रखनी है कि दोनों को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तैयार किया जाता है। बेशक आपने एल्डिहाइड बनाना है या आपने कीटोन बनाना है, आपने हमेशा अल्कोहल लेना है और उसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है। सिंपली ये आपके पास दोनों चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एल्डिहाइड बनाने के लिए प्राइमरी अल्कोहल्स लेने पड़ेंगे और जो कीटोन है उनको आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के हासिल कर सकते हैं। कीटोन का एक और भी तरीका होता है कि आप जो है वो अल्काइन लें
अल्काइन क्या होती हैं कि इसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ठीक है, और इसकी हाइड्रेशन करवा दें तो आपको कीटोन बन जाएगा। इनकी जो तैयारी है हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि लैब में इसको किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है बड़े पैमाने पे इन दोनों को किस तरह तैयार किया जाता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो कीप वाचिंग हेलो ब्रेन।